नमस्कार साथियों, भारत के भूगोल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे भारत की मृदा का वर्गीकरण। आज अपना जो टॉपिक है वो भारत की मृदा का वर्गीकरण है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मृदा 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 किसे कहते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी असंगठित परत जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण एवं वनस्पति के योग से होता है। यानी मृदा किसे कहते हैं, यानी मृदा पृथ्वी की ऊपरी असंगठित परत है जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण एवं वनस्पति के योग से होता है। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी असंगठित परत है जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण एवं वनस्पति के योग से होता है। तो मृदा है वह पृथ्वी की ऊपरी असंगठित परत है। कैसी परत है? असंगठित परत जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण एवं वनस्पति के योग से होता है। मृदा का निर्माण 4 तत्वों से होता है। तो मृदा निर्माण के घटक, यानी मृदा यानी मिट्टी का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टान चूर्ण से होता है, ह्यूमस से होता है, मृदा घोल यानी जल से, और चौथा तत्व है वायु या हवा। इन 4 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टान चूर्ण, ह्यूमस, मृदा घोल यानी जल और वायु, इन 4 तत्वों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। ये ह्यूमस होता है वनस्पति का सड़ा गला रूप। जो वनस्पति होती है वो सड़कर यानी अपघटक होकर जो पदार्थ बचता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस पदार्थ है वो उर्वरक होता है, ये फसलों के लिए लाभदायक है। तो मृदा का निर्माण चट्टान चूर्ण, ह्यूमस, मृदा घोल एवं वायु, इन 4 तत्वों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी असंगठित परत है जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण एवं वनस्पति के योग से होता है। भारतीय मृदा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया था वोयलकर ने। किसने किया था? वोयलकर ने कब किया था? 1893 में। तो वोयलकर एवं लीदर ने कब? 1897 में। तो वोयलकर एवं लीदर ने भारतीय मृदा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उन्होंने वोयलकर एवं लीदर ने भारतीय मृदा को 4 भागों में बांटा था। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। तो वोयलकर एवं लीदर ने भारतीय मृदा को 4 भागों में बांटा था। ये 4 भाग कौन कौन से हैं भारतीय मृदा के?
तो पहला भाग है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरा, जलोढ़ मृदा के बाद में रेगुर मृदा, रेगुर मृदा जिसे काली मृदा भी कहते हैं। उसके बाद में लाल मृदा, लाल मृदा, और उसके बाद में लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। तो वॉयलकर एवं लीडर ने भारतीय मृदा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उन्होंने भारतीय मृदा को 4 भागों में बांटा था। पहले जलोढ़ मृदा, दूसरी रेगुर मृदा जिसे काली मृदा कहते हैं, तीसरी लाल मृदा और चौथी लेटेराइट मृदा। उसके बाद में भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया है अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। और कब किया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने? 1963 में किया था। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा का वर्गीकरण 8 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 8 भागों में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 8 भागों में वर्गीकरण किया था। तो देखते हैं कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण भारतीय मृदा का वर्गीकरण रंग, गठन, संयोजन के आधार पर 8 भागों में किया गया है। यानी भारतीय मृदा का वर्गीकरण रंग, गठन, संयोजन के आधार पर 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ये 8 भाग कौन कौन से हैं? ये आपके सामने मैप बना हुआ है। अपन इस मैप के आधार पर आराम से समझेंगे। तो भारतीय मृदा का रंग, गठन एवं संयोजन के आधार पर जो 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है वो 8 भाग कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा, पीठ मृदा एवं लवणीय मृदा। तो अपन एक एक मृदा के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह मृदा भारत में कौन सी जगह पर पाई जाती हैं और इस मृदा पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जलोढ़ मृदा की। किसकी शुरुआत करते हैं? जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा है। और देखो जलोढ़ मृदा के संकेत ये लाइन है। ये जो लाइनें आपको बनी हुई दिख रही है सीधी सीधी या खड़ी लाइनें जो दिख रही है आपको, ये आपको दर्शा रही है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कि भारत के अंदर इस वाला ये क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, ये पूरा पूरा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। ये वाली मृदा है, ये है मरुस्थलीय मृदा वाला क्षेत्र। ये जो प्लस प्लस वाले दिख रही है ये है काली मृदा का क्षेत्र। और ये गोल गोल दिख रहे हैं ये लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र है। और ये ब्लैक ब्लैक कलर से बनाया हुआ है ये लवणीय मृदा है। और ये जो लाल लाल कलर से पूरा पूरा बना हुआ है एकदम गहरा, ये है पीठ मृदा। और जो ये लाइनें क्रॉस हो रही हैं ये वाली जो मृदा है ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है। कौन सी मृदा का? लेटेराइट मृदा का। और ये जो डैश डैश बने हुए ये पर्वतीय मृदा है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है। तो अपन एक एक मृदा को आराम से इस मैप के सहारे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जलोढ़ मृदा की। किसकी शुरुआत करते हैं? जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को काप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कोप मृदा। यहां इसे
एल्यूवियल मृदा के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यानी जो नदियां बहकर आती है और अपने साथ में अवसाद लेकर आती हैं और फिर उन अवसादों का निक्षेप करती हैं, और वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, बांगर या भांगर के नाम से जानते हैं। जानते हैं, यानी जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर या भांगर के नाम से जानते हैं। ये पुरानी जो जलोढ़ मृदा है ये ऊपरी क्षेत्र में होती है, ऊपरी क्षेत्र में या उच्च क्षेत्र में होती है। उच्च क्षेत्र यानी जहां पर नदियां अवसाद का जमाव करती हैं, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ऊपरी भाग है, वो ऊपरी भाग की जो मृदा है वो कैसी मृदा है? पुरानी। तो पुरानी मृदा को क्या कहेंगे? बांगर या भांगर। तो ऊपरी क्षेत्र या उच्च क्षेत्र, और ये मृदा कैसी है? कंकड़ वाली मृदा। कैसी वाली है? कंकड़ वाली मृदा, कंकड़। और नवीन जलोढ़ मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, खादर के नाम से जानते। नवीन जलोढ़ मृदा है ये निम्न क्षेत्र में होती है, यानी निचले क्षेत्र में, निम्न क्षेत्र में। और ये मृदा कैसी होती है? उर्वरक मृदा होती है। ये उर्वरक मृदा होती है। कौन सी? नवीन जलोढ़ मृदा है जिसे खादर कहते हैं, और ये निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, और ये कैसी होती है? उर्वरक। तो अपन ने पढ़ा था कि जलोढ़ मृदा जिसे काम मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, यानी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से या भांगर के नाम से जानते हैं, और ये उच्च क्षेत्र में होती है, और ये मुख्यतः कैसी होती है? कंकड़ वाली होती है। कैसी होती है? कंकड़ वाली। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं, और ये निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, और ये मृदा कैसी होती है? उर्वरक मृदा होती है। कैसी होती है? उर्वरक होती है। कैसी होती है? उर्वरक। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है।
तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है। इसका क्षेत्र कितना है? 43.36%। यानी भारत में ये 43.36%, भारत में ये 43.36% क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। कितना क्षेत्र है? 43.36%, यानी लगभग 40% के आसपास। जलोढ़ मृदा पर मुख्यतः गेहूं, चावल, गन्ना, इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि फसलों का उत्पादन जलोढ़ मृदा पर किया जाता है। तो ये जलोढ़ मृदा भारत में कौन सी जगह पाई जाती है? तो ये देखो, ये वाला पूरा क्षेत्र है, यहां से लेकर यहाँ ये पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। तो जलोढ़ मृदा भारत में कहां पाई जाती है? तो भारत में सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, नर्मदा एवं तापी का घाटी क्षेत्र और पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र और असम का ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। वहां पर कौन कौन सी, वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अपन क्षेत्र की बात करें कि जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन से राज्य में ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र एवं पश्चिमी व पूर्वी तटीय, तो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र एवं पश्चिमी व पूर्वी तटीय क्षेत्र में, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अपन ने जलोढ़ मृदा के बारे में जाना कि जलोढ़ मृदा भारत में
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एवं पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अपन ने जलोढ़ मृदा की चर्चा की थी और जलोढ़ मृदा के बाद में अगली मृदा है अपनी कौन सी? लाल पीली मृदा। अगली मृदा कौन सी है? लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा। ये जो गोल गोल बिंदु बने हुए ये लाल पीली मृदा के क्षेत्र को बता रहे हैं। तो ये देखो ये लाल पीली मृदा का क्षेत्र है पूरा पूरा, यानी दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा। एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा, जिसमें मेघालय का हिस्सा छोड़ दो। तो अपन जानेंगे लाल पीली मृदा के बारे में, जो दक्षिणी पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मृदा। एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का निर्माण अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों के अवक्षेप से निर्माण होता है। इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल रंग है। एवं बाद में जल योजन की क्रिया से इसका रंग पीला हो जाता है। पीला हो जाता है। तो लाल पीली मृदा का निर्माण अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों के अवशेष से इसका निर्माण होता है और इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है एवं बाद में जल योजन की क्रिया से इसका रंग पीला हो जाता है। तो कौन सी मृदा की चर्चा कर रहे हैं अपन? लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा। इस मृदा में मुख्य रूप से मोटा अनाज का उत्पादन होता है। मोटा अनाज का उत्पादन होता है। तो इस मृदा में मुख्य रूप से मोटा अनाज का उत्पादन होता है। लाल पीली मृदा भारत के 18% क्षेत्र पर पाई जाती है।
यानी लाल पीली मृदा का हिस्सा कितना है? 18%। ये मृदा मुख्यतः दक्षिणी पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग एवं पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा मुख्यतः दक्षिणी पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में व पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल पीली मृदा। तो अपन ने जलोढ़ मृदा की चर्चा की थी और अपन ने चर्चा की किसकी? लाल पीली मृदा की। लाल पीली मृदा का क्षेत्र ये आप मैप में आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो। ये है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा के बाद में अगली मृदा की अपन चर्चा करेंगे, वो है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा का ये संकेत देखो, प्लस प्लस निशान दिख रहा है, यानी भारत के मैप में जहां पर प्लस प्लस का निशान दिख रहा है वहां पर कौन सी मृदा है? काली मृदा। ये वाला क्षेत्र देख लो पूरा पूरा, ये काली मृदा। यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। तो अपन अब चर्चा करेंगे काली मृदा के बारे में। तो तीसरी मृदा अपनी कौन सी है? काली मृदा। काली मृदा। काली मृदा इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा यहां कपास वाली मृदा काली मृदा, रेगुर मृदा या कपास वाली मृदा। यहां इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा का निर्माण क्रिटेशियस ज्वालामुखी लावा यानी बेसाल्टिक लावा के जमाव से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा जिसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, जिसे कपास वाली मृदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मृदा में कपास की खेती बहुत अधिक होती है, कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है और इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जानते हैं। क्रिटेशियस ज्वालामुखी लावा या बेसाल्टिक लावा के जमाव से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा की संरचना मरणवे काली मृदा की संरचना मरणवे गहरी अपारगम्य
गम्य है। काली मृदा की संरचना मरणीय, गहरी एवं अपारगम्य है। काली मृदा भीगने पर फूलती है। काली मृदा भीगने पर फूलती है एवं चिपी हो जाती है एवं सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। तो स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा। यानी काली मृदा जब भीगती है तो भीगने से ये फैलती है और चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो सिकुड़ती है, और सिकुड़ने के कारण इसमें क्या पड़ जाती हैं? दरारें। और दरारें पड़ने के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा भारत की सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मृदा है। भारत की सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मृदा है। यानी काली मृदा भारत की सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मृदा है। यानी इस मृदा में लंबे समय तक नमी धारण करती है। तो लंबे समय तक कौन सी मृदा नमी धारण करती है? तो कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा भारत की सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मृदा है, और ये लंबे समय तक नमी धारण करती है। काली मृदा की एक विशेषता है कि इस मृदा में शुष्क ऋतु में भी कृषि की जाती है। तो प्रश्न पूछ ले कि शुष्क ऋतु में भी काली मृदा पर कृषि की जाती है, क्योंकि ये नमी अधिक धारण करती हैं और लंबे समय तक धारण करती है नमी, और इस नमी के कारण शुष्क ऋतु में भी काली मृदा पर कृषि की जा सकती है। तो काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय चरणोजम के नाम से जानते हैं, और इसे कपास वाली मृदा के नाम से जानते हैं। तो काली मृदा
यानी कपास की कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा, काली काली मृदा। तो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा है। काली मृदा भारत की सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मृदा है और यह लंबे समय तक नमी धारण करती है। और काली मृदा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि काली मृदा में क्ले यानी मृतिका का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। तो काली मृदा में क्ले यानी मृतिका का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। और काली मृदा में नाइट्रोजन व फॉस्फेट की कमी होती है एवं लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना पदार्थ की अधिकता होती है। तो काली मृदा में नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो अपन ने चर्चा की थी जलोढ़ मृदा के बाद में लाल एवं पीली मृदा, और लाल एवं पीली मृदा के बाद में अपन ने की थी चर्चा काली मृदा की। काली मृदा 15% क्षेत्र पर पाई जाती है और काली मृदा भारत में पाई जाने वाली मृदाओं में तीसरी सबसे बड़ी मृदा है। सबसे अधिक तो मृदा कौन सी पाई जाती है भारत में? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ के बाद में कौन सी? लाल पीली मृदा। और उसके बाद में कौन सी है? काली मृदा। तो जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा एवं काली मृदा के बाद में अगली मृदा की अपन चर्चा करेंगे, वो मृदा है लेटेराइट मृदा। तो चौथी मृदा का नाम है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द लेटर से बना है और इस लेटर का अर्थ होता है ईट। क्या होता है? ईट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा यानी उष्ण आर्द्र
जलवायु। उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में निक्षालन या लीचिंग की क्रिया अधिक होती है। यानी मृदा के पोषक तत्वों का घुलकर निचली परत में जाना ही क्या कहलाता है? निक्षालन। क्या कहलाता है? निक्षालन। तो निक्षालन सर्वाधिक कौन सी मृदा में होता है? तो निक्षालन या लीचिंग की क्रिया सर्वाधिक लेटेराइट मृदा में होती है। तो निक्षालन लेटेराइट में होता है। तो निक्षालन लेटेराइट मृदा में होता है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है कौन सी मृदा में? लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा की एक विशेषता है कि इसे सूखने पर ईंटों की तरह काटकर भवन निर्माण किया जाता है। तो प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मृदाएं जिसे सूखने पर ईंटों की तरह काटकर भवन निर्माण किया जाता है? तो वह मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा। ये मृदा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, असम की पहाड़ियों के क्षेत्र, मेघालय एवं असम के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यानी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, मेघालय एवं असम के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। यहाँ पर कौन सी मृदा है? ये वाली देखो, ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये क्रॉस वाली लाइनें ये आपको बता रही है लेटेराइट मृदा के बारे में। तो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट और ये मेघालय एवं असम का पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता, लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता एवं नाइट्रोजन, पोटास व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो लोहा एवं एल्यूमिनियम की तो क्या है? अधिकता, एवं नाइट्रोजन, पोटास एवं जैविक पदार्थों की क्या है?
कमी पाई जाती है। कौन सी मृदा में? लेटराइट मृदा में। लेटराइट मृदा उर्वरक मृदा नहीं होती, क्योंकि इसमें ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो इसमें खाद्य उर्वरक डाल के इस मृदा की उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। तो अपन ने जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, काली मृदा एवं लेटराइट मृदा के बारे में चर्चा की थी। तो ये जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये चौकड़ी दिख रही है, ये आपको दर्शा रही है लेटराइट मृदा के बारे में। मेघालय में गारो की पहाड़ी और असम में मिकिर की पहाड़ियां में कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा के बाद में अगली मृदा है शुष्क मृदा। अगली मृदा कौन सी है? शुष्क मृदा। तो अगली मृदा कौन सी है? शुष्क मृदा। शुष्क मृदा या इसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा ये वाली है। ये जो दिख रही है, ये कौन सी मृदा का क्षेत्र है? मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। कौन सी मृदा का क्षेत्र है? मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। तो शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, ये मृदा अधिक तापमान कम वर्षा एवं अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मृदा? शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा पर मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो शुष्क मृदा भारत में कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भाग में, राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भाग में, उत्तरी गुजरात में, दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा में शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भाग में, उत्तरी गुजरात में एवं दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। कौन सी मृदा? शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा के बाद में अगली मृदा है पर्वतीय मृदा। तो अगली छठी मृदा है, इस मृदा का नाम है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। ये जो डैश डैश बने हुए,
ये वाला क्षेत्र संकेत बता रहा है कि यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। ये पूरी पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है, सिक्किम में थोड़ा, अरुणाचल प्रदेश में, और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। तो पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के भागों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के भागों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। तो अपन है जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा के बाद में अगली मृदा है अपनी पीठ मृदा। तो अगली मृदा की चर्चा करेंगे। अगली मृदा कौन सी है? पीठ मृदा। पीठ मृदा। पीठ मृदा मुख्यतः हिमालय के तराई क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में पीठ मृदा पाई जाती है। तो पीठ मृदा हिमालय के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है एवं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में भी पीठ मृदा पाई जाती है। तो मैप के अंदर ये जो दिख रही है ये पीठ मृदा का क्षेत्र है। ये वाला महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये दामोदर नदी का डेल्टा क्षेत्र, ये महानदी का, ये गोदावरी का, ये कृष्णा का और ये कावेरी का। इन डेल्टा क्षेत्र में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पीठ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? पीठ मृदा पाई जाती है। पीठ मृदा के बाद में अगली मृदा की चर्चा करें तो अगली मृदा आती है 8वीं मृदा। इस मृदा का नाम है लवणीय मृदा। क्या नाम है? लवणीय मृदा। क्या नाम है? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा अत्यधिक अपवाह एवं खराब सिंचाई के कारण अत्यधिक अपवाह एवं खराब सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी परत में सोडियम कैल्शियम जैसे
लवणीय पदार्थ के जमाव से लवणीय मृदा का निर्माण होता है। लवणीय मृदा का निर्माण होता है। तो ये लवणीय मृदा अत्यधिक अपवाह एवं खराब सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी परत में सोडियम, कैल्शियम जैसे लवणीय पदार्थ के जमाव से लवणीय मृदा का निर्माण होता है और ये गुजरात, राजस्थान एवं गंगा के ऊपरी क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। तो अपन ने जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा एवं पर्वतीय मृदा, पीठ मृदा एवं लवणीय मृदा की चर्चा की थी।